Namaste everyone. In this video, you'll get to know how to register yourself for the patent agent examination or trademark agent examination, which is open from 8th of July 2024 till 8th of August 2024, 5:30 PM. So the first thing you need is one email ID. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पासवर्ड आप भूल चुके हो। ईमेल आईडी मोबाइल में है पर मोबाइल कहीं गुम हो गया, फिर आप उसको रिकवर नहीं कर पा रहे हो। तो बी श्योर जो आपका ईमेल आईडी है वो आपको सही से पता हो, कहीं लिख के रख दीजिए आप डायरी वगैरह में। और पासवर्ड उसका पता हो, उसका रिकवरी के लिए जैसे मोबाइल फ़ोन जीमेल ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं तो उसका मोबाइल फ़ोन के साथ भी रिकवरी अपडेट होता है, तो वैसा मोबाइल फ़ोन भी अपडेट होना चाहिए। तो वैसा एक ईमेल आईडी आपको लेना है। उसके बाद आपको चाहिए नेक्स्ट थिंग इज़ यू नीड इज़ पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ। द फोटोग्राफ मस्ट बी विथ वाइट बैकग्राउंड, तो पीछे का बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए और कलर फ़ोटो होना चाहिए आपका। और उसका साइज़ जो दिया है वो 300 KB, 300 KB से नीचे होना चाहिए। और फॉर्मेट भी है JPG बा JPEG फॉर्मेट में ये एक्सेप्टेबल है, मतलब इसी पे आप अपलोड कर पाओगे, दूसरे फॉर्मेट में नहीं। तो वो फॉर्मेट का ख्याल रखिएगा और साइज़ का ख्याल रखिएगा। सेम है सिग्नेचर के लिए। सिग्नेचर कोई भी वाइट पेज पे आप ब्लैक इंक में लिख के उसको अपलोड कर सकते हैं। उसका साइज़ है अप टू 100 KB, 60-70 KB का होने से भी हो जाएगा। ऑनलाइन बहुत सारे हैं जहाँ पे आप जैसे मोबाइल से भी ले सकते हैं, वाइट पेपर में ब्लैक इंक से आप सिग्नेचर कर लो और उसके बाद उसके फ़ोटोग्राफ्स ले लो थोड़ा ऊपर से दिन में, फिर उसको क्रॉप कर लो। क्रॉप करने के बाद अगर वो 100 KB के नीचे आ जाता है तो सही है, नहीं आता है तो ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप साइज़ को मिनिमाइज़ कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। तो 100 KB तक वैसे बन जाता है, जो कि एक्सेप्टेबल होता है कहीं पे भी। सेकेंड है जो फोर्थ पॉइंट है वो प्रूफ ऑफ एज है। प्रूफ ऑफ एज में आप कुछ भी दे सकते हो। 10th क्लास का सर्टिफिकेट सबसे बेस्ट रहता है क्योंकि सबके पास होता है। उसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट जिसमें भी आपने ग्रेजुएशंस किए हैं साइंस टेक्नोलॉजी में या कोई भी ग्रेजुएशन जैसे ट्रेडमार्क के लिए, तो वो आप डिग्री का सर्टिफिकेट चाहिए। एंड 6th जो है वो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप है। यहाँ पे आपको पासपोर्ट चाहिए या वोटर आई कार्ड चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ नेशनलिटी, यहाँ पे आधार कार्ड नहीं चलेगा क्योंकि आधार कार्ड इज़ नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, तो इसलिए वोटर आई कार्ड तो सभी के पास होगा ही, तो वो वोटर आई कार्ड का आप अपलोड कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करने से पहले आप कैसे सर्च करोगे कि कहाँ पे जाना है। सबसे पहले आप गूगल पे लिखो IP इंडिया। IP इंडिया का एक वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, ऐसे करके आएगा ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया, ipindia.gov.in। आफ्टर रीचिंग द साइट you have to see there about comprehensive e-filing। comprehensive e-filing में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो पेटेंट TMR एजेंट एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन 2025 आपको एक वहाँ पे पॉपअप होते दिखाई देगा या वहाँ पे हाईलाइट होते दिखाई देगा कॉम्प्रिहेंसिव ई-फाइलिंग के अंदर। हमें गूगल पे लिखना है IP इंडिया। IP इंडिया जैसे ही लिखेंगे आएगा ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। आपको इस तरह से दिखाई देगा वहाँ पे गवर्नमेंट का लोगो। आप यहाँ से जैसे आप मोबाइल में अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए नीचे में जैसे ही आओगे ना आप कॉम्प्रिहेंसिव ई-फाइलिंग का एक लिखा हुआ होगा पब्लिक सर्च के ऊपर, यहाँ पे आप क्लिक करो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये देखो हाईलाइट हो रहा है, न्यू करके ब्लिंक हो रहा है, पेटेंट TMR एजेंट एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन 2025। आप यहाँ पे आप क्लिक कर दो। अब यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है कि रजिस्ट्रेशन न्यू एप्लीकेशन, यहाँ पहुँचने के बाद आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे आ जाएगा ये फॉर्म। इसके बाद ये फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। देखो यूज़र डिटेल्स है जिसमें आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है, पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन बा ट्रेडमार्क एजेंट, कोई भी एक दे सकते हो आप जो जिसके लिए आप फिलअप कर रहे हो फॉर्म।
तो आपने इसको क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन का जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखाएगा क्या है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, जो भी आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है जिस पे आपने ग्रेजुएशंस किया है। जैसे साइंस में क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आपको यूज़र आईडी एक बनाना है, यूज़र आईडी का अवेलेबिलिटीज़ है कि नहीं देखना है, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी अपना नाम वगैरह लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया RITES, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि राइट्स इज़ अवेलेबल फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो ऐसे कोई भी नाम जो अवेलेबल होगा वही यूज़र आईडी बना सकते हो अपने नाम के साथ ही। मेरे हिसाब से तो ईमेल आईडी ही आप डाल दो, इसमें सही रहता है। ईमेल आईडी का फास्ट जो आपका रहेगा, और पासवर्ड जो भी क्रिएट करोगे आप लिख के रख देना उसको। फिर पासवर्ड दोबारा यहाँ पे बोल रहा है एंटर करने के लिए। फिर पर्सनल डिटेल्स से यहाँ पे नेम्स, फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट, फादर्स नेम, ये सब। फिर ये सब फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे आना पड़ेगा जहाँ पे एंटर द कोड, और उसके बाद सबमिट करना पड़ेगा इसको। तो अभी तो सबमिट नहीं होगा क्योंकि मैंने फिलअप नहीं किया। जैसे ही आप छोड़ते हो ये पूरा हाईलाइट हो जाता है। फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा जहाँ पे आपको फ़ोटोज़ वगैरह, फ़ोटोज़, सिग्नेचर्स, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को बोलेगा। अपलोड करने के बाद उसके नेक्स्ट जो होगा वो पेमेंट का स्क्रीन आएगा। वहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो आप। तो पेमेंट करने के बाद आपको फ्री रिसीट जनरेट हो जाएगा, और वो आप सेव कर सकते हो, या तो आपके ईमेल आईडी पे आपका जो कंफर्मेशन है वो मिल जाएगा ऑफिस की तरफ से। तो ये है प्रोसेस। इसी प्रोसेस के थ्रू आप आगे बढ़ते रहिए। डेडलाइंस फॉर फाइलिंग द एप्लीकेशन है, उसको भी आप देख लीजिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको फिर से जाना पड़ेगा गूगल पे लिखिए आप IP इंडिया, ठीक है। तो आपको फिर ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे जाओगे आप स्क्रॉल करो ऊपर, और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ, यहाँ पे जाते रहो। यहाँ न्यूज़ एंड अपडेट्स आता है नीचे, वहाँ पे देखो PAEN TAE रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आएगा न्यू में, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली आप होते रहता है। यहाँ पे देखो आप आ रहा है ये नीचे 3 जुलाई PAEN TAE रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे 2 चीज़ होंगे। एक तो होंगे पब्लिक नोटिस, जो नोटिफिकेशन है ऑलरेडी जहाँ पे बताया गया है सब कुछ कि ऐसे, और एक है ऑनलाइन एप्लीकेशन गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस है, इसको आप पढ़ लो, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये PDF फाइल है एक्चुअली, ये है गाइडलाइंस फॉर फाइलिंग द एप्लीकेशंस। You go through these guidelines, everything is well written here, and even what is the requisite for applying the online registration, I have already mentioned such things here. And next you see what is the procedure is the time limit is very important. Within that time, from 8 of July to 8 of August, you have to make your application. तो ये है, और इसके बाद बहुत कुछ लिखा गया है इसमें, आप पढ़ लो, ठीक है। गूगल क्रोम में लैपटॉप सही रहता है, मोबाइल के लिए आप कर सकते हो। मोबाइल में डेस्कटॉप मोड में जाना पड़ेगा, डेस्कटॉप मोड में जाके आप कर सकते हो, ठीक है। मोड ऑफ़ पेमेंट का भी है यहाँ पे, मोड ऑफ़ पेमेंट का देख लीजिए। डेबिट कार्ड का है, क्रेडिट कार्ड तो जनरली स्टूडेंट यूज़ नहीं करते हैं, तो ज़्यादातर लोग तो डेबिट कार्ड से ही करेंगे। तो डेबिट कार्ड से भी हो जाता है। इंटरनेट बैंकिंग अगर है वहाँ से भी पेमेंट हो जाएगा, और UPI का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया है। तो पिछले साल तो काम कर रहा था सही से UPI से भी कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे अगर है तो क्लिक। पर सेफ़ ज़्यादा होता है डेबिट कार्ड से ही, डेबिट कार्ड से करने का कोशिश कीजिए, तो यहाँ पे ज़्यादा कन्फर्मेशन होता है पेमेंट का। और एडमिट कार्ड आपको घर पे नहीं पहुंचाया जाएगा, आपके ईमेल पे आ जाएगा। और फिर जो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आपने बनाया था, वही यूज़र आईडी पासवर्ड देके आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करके और उसको प्रिंट लेके और फिर एग्ज़ाम देना होता है। तो इसके बारे में लिखा गया है, पढ़ लीजिए आप लोग।
अगर फेल्ड ट्रांजैक्शन हुआ तो इसीलिए मैं बता रहा था कि डेबिट कार्ड वाला प्रोसेस यूज़ कीजिएगा। कभी कभी गूगल पे में क्या होता है कि हैंग हो जाएगा, फिर आप लिखोगे, फिर मिला नहीं मिला, फिर आपको रिवर्स होगा, इतना टाइम होता नहीं है और फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए डेबिट कार्ड मेरे हिसाब से तो सही है। आप देख लो फिर आगे, ठीक है। और यहाँ पे है स्ट्रक्चर ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, कितने मार्क्स के होंगे, ठीक है। 100 मार्क्स से 2 पेपर होते हैं, उसी के बारे में लिखा गया है। क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो मिनिमम स्टैंडर्ड एक 60% का होता है, तो वहाँ पे ये है। और सिलेबस क्या है, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पेटेंट एग्ज़ाम के लिए क्या है यहाँ पे दिया गया है, तो पेटेंट एक्ट जो बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट मतलब उसमें कोई कमेंट्रीज नहीं होता है, कोई जजमेंट नहीं होता है, इसलिए बेयर एक्ट बोलते हैं। मतलब सिर्फ एक्ट जो पार्लियामेंट से पास हुआ था 1970 में, तो वो द पेटेंट एक्ट एंड द पेटेंट रूल्स 2003 ये एक ही साथ आता है। बेयर एक्ट में आपको एक्ट भी मिल जाएगा, विथ रूल्स भी मिल जाएगा, 200 या 300 के अंदर मिल जाएगा आपको। ऑनलाइन भी फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको। और द डिज़ाइन रूल्स एक है, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आएंगे इस बार। तो 2001 वो बहुत पतला सा है। और मैनर रिलेटेड टू आईपी जूरिस्प्रूडेंस, ये थोड़ा सा है जो सिलेबस है। और ट्रेडमार्क के लिए ट्रेडमार्क एक्ट है, उसी तरह रूल्स भी है, एक ही साथ मिल जाएगा आपको। ये भी 300 to 400 के अंदर में आ जाता है, बहुत सारे अलग अलग पब्लिकेशंस के हैं। और इसमें आएंगे आपको जोग्राफिकल इंडिकेशन ट्रेडमार्क में, तो इसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये भी पतला सा है जोग्राफिकल इंडिकेशन। और जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन एक्ट, वो पतला पतला है, बहुत हेवी नहीं है, बहुत सारा चीज़ नहीं लिखा गया है, लिमिटेड है। तो पढ़ के भी मज़ा आएगा आप लोगों को, और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे इसमें से। तो जो ट्रेडमार्क के लिए पढ़ रहा है जो बच्चे, वो तो जैसे आपको ज्योग्राफिकल जीआई पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, और जो पेटेंट के लिए पढ़ रहे हैं उसको डिज़ाइन पढ़ना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा है, 2 चीज़ें पहले नहीं था ये सब। लैंग्वेज क्या होगा क्वेश्चंस पेपर का, ये है यहाँ पे 2 ही लैंग्वेज है सेंट्रल गवर्नमेंट के। जितने भी जैसे ज़्यादातर एग्ज़ाम होते हैं वो या तो हिंदी में होंगे या तो इंग्लिश में होंगे, आपका चॉइस है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, तो हिंदी या इंग्लिश। डेट और सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन दिया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट जो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, एफएक्यू में भी है आपका। इसी में से ज़्यादातर लोग क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए इस बार बना के इसका रिप्लाई, प्रॉपर रिप्लाई दे ही दिए हैं उन लोगों ने। तो ये आप पढ़ लेना एक बार, कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज आएंगे तो इसी के अंदर आपके आ जाएंगे, इसीलिए ये सब दिया गया है, ठीक है। तो ये एक बार आप पढ़ लो। उसके बाद ये पढ़ने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपके बाद उसके बाद तो आप कर सकते हो। फ़ोटो का भी दिया गया है, देखिए फ़ोटोग्राफ्स कैसे होना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड मैंने बोला था, वो कलरफुल नहीं होगा, और जैसे सीधा पोस्चर होना चाहिए। पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ्स जैसे आपके पास अगर पासपोर्ट है तो वैसे करके, ठीक है ना। तो ये सब भी बहुत कुछ दिया है, सही क्या है गलत क्या है इसमें। तो चश्मा वश्मा ऐसे कलरफुल चश्मा लगा के नहीं आपको फ़ोटो खींच, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देना है सारा कुछ। अपलोडिंग द फोटोग्राफ्स वो, और यहाँ पे सिग्नेचर के बारे में भी दिया गया है। तो ये सब आप देख लीजिए एक बार, उसके बाद आप रजिस्टर कर सकते हैं विद इन टाइम लिमिटेड है। डेट ऑफ लास्ट डे है 8 अगस्त, पर आप 8 अगस्त के लिए वेट मत कीजिएगा, क्योंकि उस दिन सर्वर बिजी हो सकता है, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आप कम से कम 2-3 दिन पहले ही कर लीजिए ये काम, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट का भी मोड है। तो पेमेंट इन केस हैंग हो गया तो फिर आपको टाइम लगेगा खुद पे कंफर्म होने के लिए। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। कुछ अगर क्वेरीज है, क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं।